आज आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसे अमीर लोग गुप्त रखते हैं या जो गरीब होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है, जिसके चलते वो हमेशा गरीब रहते हैं। तो आइए आज हम लोग जानते हैं वो कौन सी बातें हैं जिससे हम लोग भी अमीर बन सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, मैं कसम खाता हूँ अब आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी हम अमीर नहीं बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सही नीतियाँ नहीं मालूम है। यही तो फ़र्क है अमीर और गरीब में। अमीर बातों को गुप्त रखना जानता है और गरीब बातों को फैलाना। दोस्तों, अगर मेहनत करने से अगर अमीर बन जाता तो गधा आज सोने के बिस्तर पर सोता, लेकिन वो सोता है नहीं। तो इसका मतलब मेहनत से अमीर नहीं बना जाता बल्कि अच्छी नीति या सही चाल से अमीर बना जाता है। शायद यह नीतियों को इस्तेमाल करके आज चाय बेचने वाला आज प्रधानमंत्री है। तो आइए हम लोग जानते हैं चाणक्य के हजारों साल पुरानी नीति, जिसका इस्तेमाल करके हम भी अमीर बन सकते हैं। अमीरों का पहला गुप्त नियम है, सबसे अच्छे मत बनो, इकलौते बनो। एक कहानी सुनो, ध्यान से सुनना, यह आपकी जिंदगी है। एक गांव में दो दोस्त थे, संजय और अजय। गांव में कुआं नहीं था, इसलिए पानी लाने के लिए तालाब से लाना पड़ता था। संजय ने कहा, मैं मेहनत करूंगा। वह रोज सुबह उठना, बाल्टियां उठाना और तालाब से पानी लाकर गांव वालों को बेचता था। गांव वाले खुश थे, संजय को पैसे मिल रहे थे। संजय ने सोचा, मैं अमीर बन गया। उसने और मेहनत की, 2 की जगह 4 बाल्टियां उठाने लगा। उसका शरीर टूटने लगा पर पैसा आ रहा था, लेकिन जो अजय था वो गायब था। संजय हंसता था, अजय तो आलसी है, वो भूखे मरेगा। 6 महीने बाद अजय वापस आया। उसके हाथ में बाल्टी नहीं थी, उसके पीछे एक पाइपलाइन थी। उसने तालाब में मोटर लगाकर गांव तक पाइप जोड़ दिया था। उसने नल खोला और पानी गांव तक बिना किसी दिक्कत से आ रहा था और तुरंत आ रहा था। नतीजा, संजय से कोई पानी नहीं खरीद रहा था। जब भी किसी को पानी की ज़रूरत होती तो वो लोग अजय के पास जाते। गांव तक बिना किसी दिक्कत से आ रहा था या तुरंत आ रहा था। नतीजा, संजय से कोई पानी नहीं खरीद रहा था। जब भी किसी को पानी की ज़रूरत होती वो लोग अजय के पास जाते। अब संजय बेरोजगार था। अजय की मेहनत जीरो हो गई। अजय सो रहा था फिर भी पानी बिक रहा था। अजय छुट्टी पर था फिर भी पैसे आ रहा था। आप भी रोज सुबह 9 बजे ऑफिस की बाल्टी उठाने जाते हैं। जिस दिन आपकी कमर टूटेगी, जिस दिन आप बीमार पड़ोगे, उस दिन पैसा आना बंद। अमीर पाइपलाइन बेचता है। वह एक ऐसा सिस्टम बनाता है कि अगर वह मर भी जाए तो भी दुनिया को उसकी ज़रूरत रहे। अब इसे और थोड़ा और डार्क करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन कौन है? एक ड्रग डीलर। सुनने में बुरा जरूर लगेगा लेकिन यह सच्चाई है। वह क्या करता है? वह पहले तुम्हें नशा फ्री में देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जियो ने तुम्हें इंटरनेट फ्री में दिया था, जैसे जोमेटो ने तुम्हें डिस्काउंट कूपन दिया था। क्या वो आपसे प्यार करते हैं? नहीं, वो आपकी आदत डाल रहे थे। उन्होंने आपके अंदर ज़रूरत पैदा की। आज आप बिना इंटरनेट के बेचैन हो जाते हो। आपको किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। आप गुलाम बन चुके हो और अब वह जो कीमत मांगेंगे आपको देनी पड़ेगी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बताया कि अगर घोड़ा बूढ़ा हो जाता है तो उसे कसाई के यहाँ बेच दिया जाता है। वैसे ही अगर तुम ऑफिस में ऐसे काम कर रहे हो जो कोई और भी कर सकता है तो आप सेफ नहीं हो। तुम लाइन में खड़े हो बर्खास्त होने के लिए। तो अब करना क्या है? नौकरी छोड़ दे। नहीं बेवकूफ, पाइपलाइन एक दिन में नहीं बनती। स्टेप 1, अपनी नौकरी करो लेकिन बाल्टी धोने वाले की तरह नहीं। ऑफिस में वह काम सीखो जो तुम्हारे बॉस को भी नहीं आता है। स्टेप 2, शाम को काम करके इंस्टाग्राम मत देखो, अपनी खुद की पाइपलाइन बनाओ। कोई ऐसी स्किल सीखो, कोई ऐसा प्रोडक्ट, कोई ऐसा कंटेंट बनाओ जो तुम्हारे बिना भी पैसे कमाए। खुद को एक नशा बना लो। लोगों को तुम्हारी लत लगनी चाहिए। लेकिन रुको, सिर्फ ज़रूरत बनने से काम नहीं चलेगा। अगर आपके अंदर इमोशन, भावनाएं हैं तो दुनिया तुम्हें चबाकर
फूंक देगा। फिल्मों में देखो, हीरो हमेशा गरीब और दिल का अच्छा होता है, विलन हमेशा अमीर और क्रूर होता है। यह प्रोपोगेंडा है, तुम्हें जानबूझकर अच्छा बनाया गया ताकि अमीर लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर सके। सच सुनोगे, अच्छे लोग सिर्फ पीछे नहीं रहते, वह गरीब मरते हैं। तुम गरीब क्यों हो? क्योंकि तुम फैसला दिल से लेते हो। तुमने उसे दोस्त को 50,000 उधार दिए क्योंकि तुम्हें दया आ गई। अब वो फोन नहीं उठा रहा है। अब सोचो, आपने सोचा कि मैं भला कर दूंगा तो मैं हीरो बन जाऊंगा, लेकिन आपने जिसको पैसे दिया है वो अब फोन नहीं उठा रहा है। अब आप अपना पैसा मांगने के लिए दोस्त के गुलाम बन जाएंगे। अब वो आपके ही पैसे का मालिक हो गया, या आप अपना ही पैसा मांगने के लिए नौकर हो गए। तो क्या आपको मदद करनी चाहिए? मैं आपको साफ शब्द में बताता हूँ, कभी भी पैसे से मदद मत करिए, क्योंकि पैसे से मदद करने पर रिश्ते खराब होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? चाणक्य बताते हैं, अगर कोई पैसा मांगे तो आप वो पैसा दीजिए जो अगर वो ना भी दे तो गम ना लगे। मान लीजिए उसने 10,000 मांगा तो आप 1,000 दे दिया, क्योंकि अगर वो वापस भी ना करे तो कोई गम ना हो। लेकिन दोस्तों, पैसे से हमेशा रिश्ता खराब होता है, इसलिए आप मदद पैसे से ना ही करें तो सही है। अब आपने वह बिजनेस डील छोड़ दी क्योंकि सामने वाला तुम्हारा रिश्तेदार था। अमीरों के पास दिल नहीं होता, उसके पास सिर्फ कैलकुलेटर होता है। अडानी को लोग बहुत अमीर मानते हैं, लेकिन क्या तुम्हें पता है वह काम कैसे करता था? एक बार उसकी कंपनी का एक एम्प्लॉय लिफ्ट में उसके साथ चढ़ा। उसने अपने कंपनी के प्रॉफिट और लॉस के बारे में पूछा। वह हकलाने लगा, जवाब नहीं दे पाया। जब लिफ्ट खुली, अडानी ने कहा, तुम काम से निकाल दिए गए हो, गेट आउट। क्रूर हाँ, लेकिन इसी क्रूरता ने अडानी को दुनिया के सबसे बड़ा आदमी बनाया। अगर अडानी तुम्हारी तरह सोचता, अरे बेचारे के बीवी हैं, बच्चे हैं, नौकरी रहने देता हूं, तो आज उसकी कंपनियां बंद हो चुकी होती। अमीर आदमी जानता है कि बिजनेस इस वॉर और जंग है। अगर आप दुश्मन पर फूल फेंकोगे तो वह आपको गोली मार देगा। आपके इमोशन आपके गरीबी का कारण है। आप रिश्तों को बचाने के लिए अपनी तरक्की की बलि चढ़ा देते हो। मतलब है, अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी हद तक जाना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप अपराधी बन जाओ, मैं कह रहा हूँ कि आप व्यापारी बनो। जब आप धंधा कर रहे हो तो आपके सगा भाई भी आपका कंपटीटर है। अगर आप दुकान पर बैठे हो और आपके दोस्त आते हैं तो उसे फ्री में सामान मत दो, उससे पूरे पैसे लो, क्योंकि वह दोस्त अमीर होकर मर्सिडीज में घूमेगा और आप उसी दुकान पर उधारी का खाता लिखते रह जाओगे। चाणक्य नीति सब कहती है, आती हर चीज की बुरी है। ज्यादा सुंदरता के कारण सीता का हरण हुआ, ज्यादा घमंड के कारण रावण मारा गया और ज्यादा दान दया के कारण राजा बलि को पाताल जाना पड़ा। ज्यादा अच्छे आप मत बनो, सीधे पेड़ों को ही सबसे पहले कुल्हाड़ी मारी जाती है। टेढ़े मेढ़े पेड़ खड़े रहते हैं। आज अपने फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट निकालो, उन लोगों को डिलीट मारो जो आपको भावनात्मक शोषण, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। अगली बार जब कोई आपसे मदद मांगे तो खुद से पूछना, इसमें मेरा क्या फायदा है? स्वार्थी, सेल्फिश बनो, क्योंकि जब आप आईसीयू में पड़े होंगे तो डॉक्टर आपकी अच्छाई नहीं देखेगा, वह क्रेडिट कार्ड देखेगा। लेकिन रुको, आप अभी भी एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप स्वार्थी हो गए, आपने स्किल भी सीख लिया, लेकिन फिर भी आप अमीर नहीं बन पाओगे। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसी चीज बेच रहे हो जो रोज कम होती जा रही है। अगली बात, आपकी मौत की घड़ी डेथ क्लॉक चालू कर देगा। क्या आप सुनने की हिम्मत रखते हो? पॉइंट नंबर 3, समय का काला बाजार। यह वह जगह है जहां आप हर रोज, हर घंटे और हर मिनट हार रहे हो। गरीब आदमी का सबसे बड़ा भ्रम पता है क्या है? उसे लगता है पैसा सब कुछ है, इसलिए वह पैसे को मुट्ठी में करके रखता है और समय को पानी की तरह बहाता है। एक सीन को इमेजिन करो, आपकी बाइक खराब हो गई, मैकेनिक ने मांगे 200 रुपये। आपने कहा, अरे 200 बहुत ज़्यादा है, मैं खुद ठीक कर लूँगा, या वैसी दुकान पर जाऊँगा जहाँ 50 कम लगेगा। तुमने 2 घंटे धूप में धक्का मारा, हाथ काले किए, पसीना बहाया और 50 बचा लिए। तुम घर आए और बीवी से कहा, देखो मैंने 50 बचा लिए।
अबे बेवकूफ, आपने पैसे नहीं बचाए, आपने अपनी जिंदगी को 2 कीमती घंटे कौड़ियों के भाव बेच दिए। अगर आप उन 2 घंटे में कुछ नया सीखने, कोई नई किताब पढ़ते या अपने साइड बिजनेस पर काम करते तो शायद आप भविष्य में 2 करोड़ कमाते। लेकिन आपने अपनी औकात 25 प्रति घंटा लगा दी। यही गरीबी की मानसिकता है, पॉवर्टी माइंडसेट है। आप सुनो, अमीर कैसे सोचता है, इसे कहते हैं टाइम आर्बिट्राज, समय का व्यापार। अमीर आदमी जानता है कि पैसे रिन्यूएबल रिसोर्स है, आज गया कल वापस आ जाएगा, लेकिन समय नॉन रिन्यूएबल है। जो 1 सेकंड गया वह कायनात की सारी दौलत देने के बाद भी वापस नहीं आएगा। अगर अमीर का नल खराब होता है वह प्लम्बर को बुलाता है, वह लाइन में खड़ा नहीं होता, वह ट्रेन के जनरल डिब्बे में धक्के नहीं खाता। समय बचाने के लिए वह पैसे देकर आपके समय खरीदता है। आप 8 घंटे उसके लिए काम करते हो, वह आपको चंद पैसे देता है और आपके जीवन के वह 8 घंटे हमेशा के लिए उसके हो जाते हैं। उसने आपके जीवन खरीद लिया है और आपको खबर भी नहीं है। तो क्या करना चाहिए? मैं यह कहना चाहता हूँ, आप अगर किसी के अंदर काम कर रहे हैं तो मत करिए, अपना बिजनेस शुरू करिए, क्योंकि हमारा देश पहले ही बहुत सालों तक गुलाम रहा है। इस गुलामी से आज़ाद करने के लिए ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान दे दी, तो आप उनकी इस बलिदान को ऐसे ही जाने दोगे? अब आप बोलिएगा मैं कौन सा बिजनेस करूं जिससे मैं अमीर बन जाऊं या मेरा नुकसान भी ना हो और जल्दी से पैसे आने लगे। तो मैं कसम खाता हूं, आपको ऐसा बिजनेस बताऊंगा जिसे आप करके बहुत कम समय में आप बहुत सारे पैसे कमाओगे। जी हाँ, लेकिन आपको शर्म छोड़नी पड़ेगी। आपको यह नहीं देखना पड़ेगा कि यह तो छोटा काम है, मेरे पर सूट नहीं करेगा, छी मैं ये करूंगा। अगर आपने यह बात सोची तो आप आज भी गरीब के दलदल में रहोगे। तो वो बिजनेस है मोटर का। मोटर मतलब ऑटो लाइन। दोस्तों, आप सोच नहीं सकते इसमें कितना पैसा है। आजकल ओला या उबर जैसी ऐप आपको इतना ऑनलाइन पैसेंजर दे रहा है और उससे इतनी कमाई हो रही है कि आप सोच नहीं सकते हो। मेरे एक अंकल है जो ओला या उबर से 2000 रुपए प्रतिदिन कमाते हैं, वो भी 8 घंटे में। और दूसरा काम है, आप छोटे से स्टॉल पर प्रति 20 रुपए का 4 लिट्टी खिलाइए। आप मानोगे नहीं, इसमें भी आप खूब पैसे कमाओगे। मेरी आंटी कहती है होटल या मोटर भूखे नहीं मरते हैं। बस आप ये 2 बिजनेस करके देखो। दोस्तों, आप खुद कहोगे काश ये पहले पता होता। अब हमें कुछ आदतों को भी सुधारना होगा। आपका उम्र क्या है? 25, 30, मान लेते हैं आप 75 साल जियोगे। आपको लगता है आपके पास 35 साल बचे हैं। गलत। सोने का समय निकाल दो, खाने पीने का, नहाने, ट्रैफिक में फंसने का समय निकाल दो, बूढ़े होकर बीमार रहने का समय निकाल दो। आपके पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए, राजा बनने के लिए मुश्किल से 10 साल का शुद्ध समय नेट टाइम बचा है। सिर्फ 10 साल और आप उसे कहाँ खर्च कर रहे हो? रील स्क्रॉल करने में, दोस्तों के साथ गप्पे मारने में, शादियों में नाचने में। टिकटॉक घड़ी चल रही है और सेकंड आप मौत के करीब जा रहे हो और गरीबी की जंजीर और कश्ती जा रही है। चाणक्य ने कहा था, कालो हीना संशय, समय ही सब कुछ तय करता है और जो समय को नष्ट करता है समय उसे नष्ट कर देता है। आज ही अपनी समय का रेट प्रति घंटा कीमत निकालो। अगर आप महीने का 30,000 कमाना चाहते हो तो आपका 1 घंटा की कीमत लगभग 200 है। अब से कोई और कर सकता है, उसे आप नहीं करोगे। झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, लाइन में लगा, यह सब आउटसोर्स करो। खुद को खाली करो ताकि अपने बिजनेस में आप पूरा समय दे सको। मजदूर बनकर आप रहोगे तो मजदूर ही मिलेगी। राजा बनना है तो राजा की तरह समय का सम्मान करो। पॉइंट नंबर 4 शाली प्रणाली है। अपने गोल को हासिल करने में दिमाग लगाइए, क्योंकि अगर आप प्यार या लड़की के पीछे भागोगे तो बर्बादी की सिवा कुछ नहीं है। आप सोचते हो कि अगर सच्चा प्यार मिल जाएगा तो लाइफ सेट हो जाएगी, तो भाई जाग जा। बॉलीवुड ने तुझे बर्बाद कर दिया है। सच्चाई यह है, लड़कियां संघर्ष स्ट्रगल करने वाले के साथ खड़ी हो सकती है, लेकिन वह सेटल्ड सफल आदमी के साथ ही
जाती है। जिस दिन तुम्हारी जेब खाली होगी उस दिन तुम्हारा प्यार भी तुम्हें छोड़कर किसी और अमीरजादे की BMW में बैठा होगा। यह उनका दोष नहीं है, यह इवैल्यूएशन है। हर कोई सुरक्षा चाहता है। अगर तुम अपनी जवानी लड़कियों को इम्प्रेस करने में लगा रहे हो तो तुम 30 की उम्र में रहोगे, लेकिन अगर तुम आज अपनी जवानी खुद को बनने में लगाओगे 30 की उम्र में लड़कियों की लाइन लगी होगी। तो फैसला तुम्हारा है, आज मजे लो और कल रो, या आज तपस्या करो और कल राजा और कल राज करो। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को चेतावनी दी थी, स्त्री और मदिरा के मोह में फंसा राजा अपने राज को राह कर देता है। अगले 90 दिनों के लिए काम में चले जाओ, उसे एनर्जी को उठाओ और जिम में लोहे पर निकालो या अपने काम पर निकालो। अपनी नसों में खून को उबालने दो, उसे बहाने मत दो। जिस दिन तुमने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें अरबपति बनने से नहीं रोक सकती। पॉइंट नंबर 5, दिखावे का राजा जो तुम्हें कभी अमीर नहीं बनने देगा। अमीर शहरों में देखो, तुम्हें ऐसे हजारों लोग मिलेंगे जिनके पास 15 लाख की कार है, 1 लाख का फोन है, बदन पर ब्रांडेड कपड़े हैं, लेकिन अगर कल उनकी नौकरी चली जाए तो परसों वो सड़क पर आ जाएंगे। उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास सिर्फ किस्ती है। एक बहुत बड़ा स्कैम है। बैंक तुम्हें लोन क्यों देता है? तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं, वह तुम्हें आधुनिक गुलाम बनाना चाहता है। क्रेडिट कार्ड क्या है? यह एक पत्ता है जो तुम्हारे गले में बांध दिया गया है। अमीरों का एक सिंपल नियम है जो स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। आपकी संपत्ति वह चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, शेयर्स, बिजनेस, गोल्ड, लायबिलिटी। वह चीजें जो तुम्हारी जेब से तुम उन लोगों को जलाने के लिए पैसा खर्च कर रहे हो जिन्हें तुम पसंद भी नहीं करते। भारत में गरीब का एक बहुत बड़ा कारण है शादियां। लोग अपनी पूरी जिंदगी की कमाई 2 दिन की शादियों में उड़ा देते हैं। क्यों? ताकि रिश्तेदार कहें वाह क्या खाना था। अगले दिन वह रिश्तेदार भूल जाएंगे और तुम अगले 5 साल तक उसे शादी का कर्ज भरते रहोगे। यह समझदारी नहीं, यह आत्महत्या है। अमीर लोग शादियों में नेटवर्किंग जैसे अपनी वीडियो को वायरल करके पैसे कमाते हैं और गरीब लोग शादियों में बर्बादी करते हैं। चाणक्य नीति कहती है कर्ज लेने वाला पिता शत्रु के समान है। चाणक्य ने कर्ज को विष कहा है। कसम खाओ, लग्जरी चीज कभी भी EMI पर नहीं लोगे। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो आईफोन खरीदने के लिए कैश में 5 गुना पैसा नहीं दोगे। पॉइंट 6, यह वह गलती है जो तुम रोज करते हो। तुम एक नया आइडिया सोचते हो, तुम जोश में आते हो और सबसे पहले क्या करते हो? तुम भागकर अपने दोस्त के पास जाते हो और कहते हो भाई मैं यह बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, मैं जिम जाने वाला हूँ, मैं फाड़ दूंगा। दोस्त कहता है वाह भाई क्या बात है। तुम्हें मजा आता है, सीना चौड़ा हो जाता है, लेकिन 2 दिन बाद तुम्हारा जोश ठंडा हो जाता है, काम शुरू ही नहीं होता। क्यों? साइंटिफिक फैक्ट, जब तुम अपने लक्ष्य को गोल के बारे में किसी को बताते हो तो तुम्हारा दिमाग प्रीमेच्योर डोपामाइन रिलीज करता है। तुम्हारे दिमाग को लगता है कि तुमने वह काम कर लिया है। तुम्हें झूठी तसल्ली मिल जाती है, तुम्हारी हंगर भूख मर जाती है। अमीर लोग अपने प्लान तब तक नहीं बताते जब तक वह रिजल्ट न दिखा दे। इविल आई नजर का खेल। अब आते हैं इसके डार्क साइड पर। नजर मिलाइए। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारी खुशी में खुश है, गलत फहमी में हो। भाई इंसानी फितरत है, वह तुम्हें अच्छा करते हुए देख सकते हैं लेकिन तुमसे बेहतर करते हुए नहीं देख सकते हैं। जब तुम अपने प्लान बताते हो तुम अनजाने में लोग के दिल में जलन पैदा करते हो। उनकी नेगेटिव एनर्जी एक अदृश्य दीवार बन के तुम्हारे रास्ते में खड़ी हो जाती है। तुम देखोगे कि अचानक बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने अपना मुंह खोला था। अगर तुम बिजनेस खड़ा कर रहे हो तो पड़ोसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अब से ऑपरेशन साइलेंस शुरू। अगर तुम किसी चीज की तैयारी कर रहे हो तो किसी को भनक नहीं लगना चाहिए, तो पड़ोसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। लोगों को कंफ्यूजन में रखो, उन्हें सोचने दो कि तुम हार गए हो, तुम बर्बाद हो गए हो। हॉलीवुड और बॉलीवुड लेवल की आई फिल्म बन जाओ।
अचानक अपनी कामयाबी का परमाणु बम और फोटो उसके धमाके की गूंज के साथ फोड़ो, तुम्हारे शोर से ज्यादा तेज होगी। पॉइंट 7, संगत को बदलो, क्योंकि अगर संगत अच्छी होगी तब तुम भी अच्छे बनोगे, क्योंकि गलत संगत तुम्हें बर्बाद कर देगी। इससे एक कहानी के आधार से समझिए। एक लड़का था मोहित, पढ़ने में बहुत अच्छा, वो नीट का एग्जाम निकाल रहा था, उसका मार्क्स भी अच्छा आता था, लेकिन उसके कॉलेज के फ्रेंड लोग ने उसे नशे की लत में डाल दिया, जिसके चलते वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा था और धीरे धीरे उसका शरीर भी पतला होते जा रहा था और अंत में वो भगवान को प्यारा हो गया। अब बताओ दोस्तों, अगर वो संगत में नहीं पड़ता तो क्या उसे ये होता? इसलिए चाणक्य कहते हैं बुरी संगत से दूर रहना चाहिए। पॉइंट 8, प्रतिशोध। और आखिरी राज नहीं, यह बारूद है। दुनिया तुम्हें सिखाती है माफ कर दो, शांति रखो। मैं कहता हूँ बकवास। शांति सन्यासियों के लिए है, योद्धाओं के लिए नहीं। अगर तुम राजा बनना है तो तुम्हें अधिक धन चाहिए और दुनिया का सबसे ताकतवर ईंधन प्यार नहीं है, वह है अपमान। याद करो उस पल को जब तुम्हारे रिश्तेदार ने तुम्हारी हैसियत पूछी थी, जब उसे लड़की ने कहा था तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे बात करने की, जब तुम पैसे ना होने की वजह से अपनी माँ का इलाज अच्छे अस्पताल में नहीं कर पाए थे। क्या तुम उसे भूल जाओगे? अगर भूल गए तो तुम इंसान नहीं हो। उसे दर्द को, उसे बेइज्जती को, उसे गुस्सा को पालना सीखो, लेकिन सुनो, गुस्से में जाकर किसी का सर नहीं फोड़ना। मारपीट गवारों का काम है, तुम्हें ठंडा बदला लेना है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को लेजर की तरह अपने लक्ष्य पर फोकस करना है। जब भी सुबह उठने का मन ना करे उसे अपमान को याद करना। बिस्तर से स्प्रिंग की तरह उछलोगे। जब भी काम करने में आलस आए तो उसे दुश्मन का चेहरा याद करना जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहा है, और उसके चेहरे का तस्वीर दीवार पर लगा लेना, जिससे तुम्हें याद आएगा कि कैसे इस आदमी ने तुम्हारा मजाक बनाया था, और वही तस्वीर तुम्हारे खून में उबाल लाएगा और तुम अपने काम को और तेजी से करोगे। फिलॉसफी सफलता सबसे बड़ा बदला है। सोचो 5 साल बाद तुम अपनी ब्लैक मर्सिडीज से उतरे, तुम्हारे बदन पर महंगा सूट हो और सामने वही लोग खड़े हैं जिन्होंने तुम्हें ठुकराया था। उनकी आंखों में जो पछतावा, रिग्रेट होगा ना, वह तुम्हारी असली जीत होगी। तुम्हें उन्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं होगी, तुम्हारी कामयाबी उनके गाल पर तमाचा मारेगी। चाणक्य ने धनानंद से बदला लेने के लिए अपनी शिखा चोटी खुली छोड़ दी थी। उन्होंने कसम खाई थी, जब तक तुझे जड़ से उखाड़ नहीं फेंक दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। तुम्हें भी आज एक कसम खानी होगी, अपनी गरीबी को जड़ से उखाड़ फेंकने की कसम, अपनी पीढ़ियों का इतिहास बदलने की कसम, अपने आप को झुके हुए सर को ऊंचा बनाने की कसम। इतना बड़ा बनो कि लोग तुम्हारी तरफ देखने के लिए भी अपनी गर्दन ऊंची करे। तो दोस्तों, यह थे वो 8 राज। मैंने अपना काम कर दिया है, मैंने आपको हथियार दे दिया, अब लड़ना आपको है। यह वीडियो खत्म होने वाला है। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1, इस वीडियो को बंद करो, एक और फनी वीडियो देखो, सो जाओ और कल सुबह इस गुलामी की तरह उठो, बस में धक्के खाओ और उसी बॉस की गालियां सुनो और पूरी जिंदगी रोते रहो कि किस्मत खराब है। दूसरा रास्ता जो मैंने कहा उस पर अमल करोगे, देखना आप खुद कहोगे काश ये बात पहले पता होती। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।